कर्म की तीव्रता समय की कमी को हरा देती है। तेज वही नहीं जो दौड़े, तेज वो है जो बिना रुके सही दिशा में चले। जरा सोचो, आज से ठीक 30 दिन बाद तुम उसी एग्जाम हॉल में बैठे हो जहां आज तुम डर के बारे में सोच रहे हो। फर्क बस इतना है, उस दिन तुम सवाल नहीं देख रहे होगे, सवाल तुम्हें पहचान रहे होंगे, क्योंकि तुमने वो किया होगा जो ज्यादातर लोग करने की हिम्मत भी नहीं करते। पहला झूठ तोड़ना जरूरी है। सबसे पहला एक झूठ तोड़ते हैं, 1 महीने में कुछ नहीं हो सकता। ये भ्रम है। सच सुनो, 1 महीना कम नहीं है, दिमाग कमजोर नहीं है, तुम लेट नहीं हो। जितना भी समय है उसी समय में बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। गलत बस तरीका होता है। अगर 1 महीना बेकार होता तो सेना 30 दिन में ट्रेनिंग पूरी नहीं करती, शरीर 30 दिन में बदलता नहीं, आदतें 30 दिन में नहीं बदलती। साइकोलॉजी कहती है कि मात्र 21 दिन भी काफी होते हैं जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए। दिमाग तो इन सबसे तेज बदलता है। सच्चाई ये है, रियलिटी चेक। एग्जाम में टॉप करने वाले स्टूडेंट पूरे साल 12 घंटे नहीं पढ़ते और सब कुछ भी नहीं पढ़ते। वो सही चीज सही तरीके से सही समय पर पढ़ते हैं। एक सच्ची कहानी सुनो। एक लड़का था, एवरेज स्टूडेंट था। टीचर अनुमान लगाते थे कि ये लड़का एग्जाम में मात्र 40 से 45% ही ला पाएगा। इसलिए टीचर उसे डांटते हुए कहते, इससे ज्यादा उम्मीद भी मत रखना। एग्जाम से ठीक 28 दिन पहले उसे रियलाइजेशन हुआ, अगर फेल हुआ तो मेरी गलती होगी। उसने क्या किया? उसने किताबें नहीं बदली, उसने कोचिंग नहीं ज्वाइन की, उसने एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस नहीं पाई। उसने सिर्फ एक काम किया, दिमाग की डायरेक्शन ही बदल दी। रिजल्ट, उसी स्टूडेंट ने टॉप 5% में एग्जाम क्रैक किया। न्यूरोसाइंस कहती है, जब दिमाग को लगता है कि टाइम कम है तो ब्रेन में एक्टिवेट होता है फोकस्ड मोड, यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इस स्टेट में याददाश्त तेज होती है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है, लर्निंग की स्पीड 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए डेडलाइन दुश्मन नहीं है बल्कि हथियार है। 30 दिन का माइंडसेट सबसे जरूरी। आज से ये रूल सेट करो, मैं सिलेबस खत्म करने नहीं आया, मैं एग्जाम जीतने आया हूँ। एग्जाम जीतने का मतलब 20% सिलेबस और 80% क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी समझो। स्टेप 1, सिलेबस को काटो। डे 1 से डे 2 तक पूरा सिलेबस खोलो। अब 3 हिस्सों में बांटो, ए बी सी। नंबर ए में हाई वेट प्लस इजी, नंबर बी में मीडियम वेट, नंबर सी में लो प्रोबेबिलिटी। अधिकतर स्टूडेंट का गलत तरीका होता है, पढ़ा फिर किताब बंद किया फिर भूल गए। सही तरीका क्या होता है? टॉपर मेथड। टीचर बनकर पढ़ो। हर टॉपिक के बाद खुद से पूछो, अगर मुझे किसी को समझाना पड़े तो क्या मैं समझा पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो टॉपिक अधूरा है। इसलिए तैयारी इस तरह से करो कि आप दूसरे को समझा सकते हो। ये है टीचर या टॉपर मेथड। स्टेप 3, मेमोरी हैक, गेम चेंजर। रूल याद रखो, राइट फिर रिकॉल फिर रिवाइज। पढ़ो, किताब बंद करो, जो याद है उसे लिखो। दिमाग शॉक में जाता है, मेमोरी स्थायी बनती है। स्टेप नंबर 4, टाइम टेबल नहीं, टाइम ब्लॉक बनाओ। 10 घंटे पढ़ने का झूठ मत पालो। 10 घंटे नहीं पढ़ना है आपको लगातार। 3 फोकस्ड ब्लॉक बनाओ। पहला, मॉर्निंग में न्यू टॉपिक्स को पढ़ो, क्योंकि इस समय नए नए टॉपिक्स जल्दी जल्दी याद होती हैं और दिमाग में ज्यादा देर तक लंबे समय के लिए स्टोर हो जाते हैं। इस समय पढ़ा हुआ भूलता नहीं है। उसके बाद दोपहर में, आफ्टरनून में प्रैक्टिस करो, जितना रिवाइज कर सकते हो करो, क्योंकि दोपहर में कई लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती है पढ़ते वक्त। तो इस समय अगर आप लिखकर प्रैक्टिस करते हैं तो और ज्यादा बेहतर है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना कीजिए। उसके बाद नाइट में रिवीजन प्लस रिकॉल। सुबह और दोपहर में आपने जितनी तैयारी की है उसका आप रिवीजन करें और रिकॉल करें। एक बार अच्छे से सभी को देखने का प्रयास करें। हो सकता है कि आपने सुबह और दोपहर में पढ़ा उसमें से कुछ छूट गया हो, तो नाइट में उसकी तैयारी से वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आपको अगले दिन देखना भी नहीं पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, क्वांटिटी नहीं इंटेंसिटी चाहिए। मैं आपको प्रूफ देता हूं कि क्यों ये काम करता है। क्योंकि क्वेश्चन सिलेबस से नहीं, पैटर्न से आते हैं। एग्जाम मेमोरी नहीं, रिकॉग्निशन मांगता है। टॉपर सब नहीं पढ़ता, रिपीट पढ़ता है। सबसे जरूरी हिस्सा, जुनून। आज खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं सच में पूरी ताकत लगा दूं तो क्या होगा? डर आएगा, आलस आएगा, मन बोलेगा कल से पढ़ते हैं। लेकिन कल से पढ़ने वाले कभी टॉपर नहीं बनते।
सच जो कड़वा है इसे एक्सेप्ट करो। एक महीना चमत्कार नहीं होगा, कोई जादू नहीं होगा, कोई ऐसा शक्ति नहीं मिल जाएगा आपको कि एक महीने में आप पढ़कर बहुत बड़ा टॉपर बन जाएंगे, सीधा 40% से 98% ला लेंगे। नहीं, एक महीना आप दृढ़ निश्चय होकर, दृढ़ संकल्प लेकर, दृढ़ निर्णय लेकर उसमें काम करो, उसमें मेहनत करो, खुद को बेहतर बनाओ। अगर आप अपने संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, खुद को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, तो या तो तुम कहोगे कि मैंने पूरी कोशिश की, या फिर काश कहकर रह जाओगे। अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो काश और पछतावा वाले शब्द ही रह जाएंगे। अगर तुम आज भी सोच रहे हो अब बहुत देर हो गई, मैं एवरेज हूँ, बाकी लोग तेज हैं, तो याद रखो एग्जाम हॉल में तुम्हारा पास्ट नहीं बैठता, तुम्हारी तैयारी बैठती है। अपनी तैयारी स्ट्रांग रखो और प्रेजेंट में अपने माइंड को रखो। इधर उधर की बातें मत सोचो, पास्ट फ्यूचर ये सब मत सोचो, सिर्फ अपने प्रेजेंट पर जियो, प्रेजेंट में अपना बेस्ट दो। आज से 30 दिन बाद या तो तुम बोलोगे मैंने खुद को बदल दिया, या फिर वही रहा। फैसला आपका है। उठो, पढ़ो, लड़ो और साबित करो। एक महीना काफी होता है। अगर इंसान पूरा हो जाए तो कुछ भी कर सकता है, अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। एक महीना भी बहुत बड़ा टाइम है। विश ऑल द बेस्ट दोस्तों। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।